क्वेश्चन नंबर 4 आता है, हाउ इज राइटिंग फॉर द इंटरनेट मीडिया डिफरेंट फ्रॉम राइटिंग फॉर टेलीविजन, गिव एग्जांपल। ठीक है, इंटरनेट पे जो आप कंटेंट लिखते हैं या उसके लिए राइटिंग प्रोसेस करते हैं, वो टेलीविजन की जो राइटिंग प्रोसेस है उससे किस प्रकार अलग है, इसके बारे में आपको एग्जांपल्स भी देने हैं और बताना भी है। आंसर को देखते हैं जल्द से जल्द। राइटिंग फॉर इंटरनेट मीडिया वर्सेस राइटिंग फॉर टेलीविजन। Writing for internet media and writing for television have distinct characteristics due to the different ways ऑडियंस कंज्यूम इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, इंटरनेट पे जो ऑडियंस है वो अलग प्रकार से जो कंटेंट है या फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंज्यूम करती है, और जो टीवी पे है उसको अलग प्रकार से कंज्यूम करती है। ठीक है, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कंज्यूम करने का तरीका अलग होता है। हियर आर द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द टू along with example to illustrate these different। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ बात करी है पॉइंटों की, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस प्रकार वो अलग है एक दूसरे से। पहला आता है ऑडियंस इंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन। अगर हम इंटरनेट की मीडिया की बात करें तो पहले आता है इंटरएक्टिविटी। इंटरनेट मीडिया अलाउ फॉर हाई लेवल इंटरेक्शन, रीडर्स कैन कॉमेंट, शेयर एंड लाइक कंटेंट। ठीक है, अब इंटरनेट पे आपने देखा होगा कि हम किसी भी कंटेंट के साथ काफी अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, काफी अच्छे से जुड़ते हैं। ठीक है, किस प्रकार हम उससे जुड़ते हैं, आप देख सकते हैं कि अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो वहां नीचे आपको पढ़ने के बाद कमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है, शेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहे तो उसको लाइक भी कर सकते हैं कंटेंट को। ठीक है, दिस क्रिएट अ डायनेमिक एनवायरनमेंट वेयर फीडबैक इज इमीडिएट। ठीक है, ये एक ऐसा डायनेमिक आप कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट बना रहा है प्रोसेस। ठीक है, जिसमें आप जैसे कि हम उदाहरण ले ब्लॉग का। ठीक है, ब्लॉग पेज है, वहां पे आप गए, आपने किसी भी टॉपिक के बारे में एक ब्लॉग पढ़ा, वहां पे आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो आपने डायरेक्ट वहां पे कमेंट कर दिया। ठीक है, कमेंट कर दिया, उसको लाइक कर दिया, हो सका तो उसको शेयर भी कर दिया। तो अब क्या हुआ, डायरेक्ट जो फीडबैक है वो राइटर को मिल गया। ठीक है, राइटर को क्या मिल गया कि भाई मेरा कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, वो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हैं और साथ के साथ उसे लाइक भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इमीडिएट फीडबैक का मतलब जो प्रोसेस है वो बन रहा है। तो ये एक डायनेमिक क्या बना रहा है, डायनेमिक इन्वायरमेंट बना रहा है। एग्जाम्पल के लिए देखे, ऑन अ न्यूज वेबसाइट an article about a new tech gadget include a comment section where readers can share their opinion and ask question। ठीक है, अब क्या होता है, आपने देखा होगा न्यूज वेबसाइट्स होती है जहां पे किसी भी, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो कोई नया गैजेट बन के आता है। ठीक है, तो उसके बारे में वहां पे क्या लिखा है, डिटेल्स प्रोवाइडेड की गई है, उसके बारे में लिखा है। तो अब क्या होगा, जो यूजर है या फिर जो रीडर है जो उसको पढ़ रहा है, वो क्या करेगा, डायरेक्टली उसे शेयर भी कर देगा, अपना जो ओपिनियन है वो उस वेबसाइट के साथ शेयर करेगा। अगर उसका कोई क्वेश्चन है उस गैजेट के बारे में तो वो पूछ लेगा। द ऑथर कैन अपडेट द आर्टिकल बेस्ड ऑन फीडबैक। ठीक है, फिर ऑथर क्या करेगा, जिसने राइटर या फिर ऑथर कहे, वो अपना आर्टिकल उन कमेंट्स के बेसिस पे चेंज करके अपडेट कर देगा। ठीक है, वहीं टेलीविजन की बात करें इसमें तो पैसिव कंजप्शन। टेलीविजन इज वन वे कम्युनिकेशन मीडियम। टेलीविजन क्या है, वन वे कम्युनिकेशन मीडियम है। आपको पता होगा कि आप टेलीविजन पे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप टेलीविजन पे बैठ के कोई शो देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई न्यूज देख रहे हैं, तो आप डायरेक्टली टेलीविजन से लाइक शेयर सब्सक्राइब करके उनको फीडबैक नहीं जो प्रोवाइड है वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है, केवल एक तरफ से ही आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। और वो क्या तरीका है कि जो लोग नाटक प्रोड्यूस कर रहे हैं, नाटक को बना रहे हैं, वो लोग बस आपको नाटक दिखा रहे हैं। व्यूअर्स वॉच द कंटेंट विदाउट डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द क्रिएटर और देयर व्यूअर्स। ठीक है, जो जैसे कि मैं देख रहा हूं टीवी, तो मैं केवल अपनी टीवी के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, डायरेक्टली मैं ना ही क्रिएटर के साथ जिसने वो कंटेंट बनाया है, ना ही और लोग जो कि उस कंटेंट को देख रहे हैं उनके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं। उदाहरण के लिए, एग्जांपल के तौर पे, अ टेलीविजन न्यूज सेगमेंट अबाउट अ सेम टेक गैजेट वुड प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन विदाउट एनी डायरेक्ट फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, अब अगर आप, जैसे हमने ऊपर एक गैजेट का वो लिया था उदाहरण, कि एक गैजेट का आप ब्लॉग पढ़ रहे हैं तो आपने डायरेक्ट फीडबैक प्रोवाइड कर दिया, परंतु टीवी पे जब आप उस गैजेट के बारे में डिटेल्स देखेंगे तो आप डायरेक्टली फीडबैक प्रोवाइड नहीं करवा सकते। व्यूअर्स माइट डिस्कस इट ऑन सोशल मीडिया बट द शो itself doesn't adapt based on viewers feedback। ठीक, अब क्या होगा कि जो, जैसे कि भाई मैंने उस गैजेट के बारे में पढ़ा तो मैं सोशल मीडिया पे जाके उसके बारे में शेयर करूंगा। ठीक है, तो जो न्यूज बनाने वाले या फिर जो उस गैजेट का कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, वो मेरे फीडबैक या फिर मेरे बताए हुए सोशल मीडिया पे
देख के चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि टेलीविजन केवल वन वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, जिसपे केवल हम कंटेंट को देख सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, परंतु उसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है कंटेंट लेंथ एंड डिटेल्स। इंटरनेट मीडिया की बात करें लेंथ और इंटरनेट जो डिटेल्स के बारे में, तो कंसाइसनेस एंड स्कैनेबिलिटी। ऑनलाइन कंटेंट नीड टू बी कंसाइज एंड स्कैनेबल। रीडर प्रेफर शॉर्ट पैराग्राफ, बुलेट पॉइंट्स, हेडिंग फॉर इजी नेविगेशन। ठीक है, जो इंटरनेट का यूज करके, इंटरनेट मीडिया का यूज करके लोग कंटेंट प्राप्त करते हैं, उन्हें छोटा कंटेंट पसंद होता है, कंसाइज कंटेंट पसंद होता है। ठीक है, आपको, आप भी अगर इंटरनेट पे जाएंगे, बड़े बड़े पैराग्राफ को देखेंगे तो शायद आपको भी पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आपको छोटे पैराग्राफ चाहिए जिसमें बुलेट पॉइंट्स हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हो, बस आप इतने से ही वो जितनी भी डिटेल है वो समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिया गया, एन ऑनलाइन आर्टिकल अबाउट हेल्थ tips might list the tips in bullet points with the subheading for each, allow reader to quickly find information they are looking for। ठीक है, अगर आप किसी भी हेल्थ की वेबसाइट पे जाते हैं जहां पे हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, टिप्स देखने को मिलेंगी जो कि बुलेट पॉइंट्स में लिखी होंगी। ठीक है, और बुलेट पॉइंट्स के ही सब हेडिंग्स में आपको और ज्यादा डिटेल देखने को मिलेगी। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है यूजर की, ताकि उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसे मिल जाए। अब टेलीविजन की बात करें इसी, तो नैरेटिव एंड विजुअल डिटेल्स। टेलीविजन कंटेंट कैन बी लॉन्गर एंड मोर डिटेल। टेलीविजन का जो कंटेंट होता है हो सकता है वो थोड़ा लंबा हो, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में प्रोवाइड किया गया हो। सपोर्टेड बाय विजुअल एंड साउंड। अब टेलीविजन के कंटेंट में आप क्या कर सकते हैं कि देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं बिना किसी इशू के। ठीक है, क्योंकि आप देखिए टीवी पे देख रहे हैं तो मतलब आपको पता है आपको देखना ही है अगर आप वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो। ठीक है, परंतु अगर आप वेबसाइट पे पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आप फटाफट वेबसाइट में सर्च आउट करें जो आपको डिटेल चाहिए। ठीक है, आप किसी हेल्थ के टिप्स के बारे में ढूंढ रहे हैं, आपने फटाफट क्या करा, जो भी आपको टिप चाहिए केवल उसी के बारे में सर्च आउट करा, बाकी जो एक्स्ट्रा कंटेंट दिया गया उसको छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के देखते हैं, अ हेल्थ प्रोग्राम माइट dedicated a segment to each health tips with visual demonstrate an expert interview to elaborate on each point। ठीक है, अब क्या होता है, अगर वही आप हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोग्राम देख रहे हैं टीवी पे, तो आप पूरा का पूरा प्रोग्राम देखेंगे जिसमें आपको इंटरव्यूज भी देखने को मिलेंगे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के। ठीक है, जो कि हेल्थ के सेक्टर में काम कर चुके हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी टीवी के द्वारा। पॉइंट नंबर 3 आता है फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन। अब बात करें फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन के पार्ट में इंटरनेट मीडिया की, तो पहला आता है मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन। मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन, internet writing often integrate various forms of media like text, image, video and links. This enhance content depth and interactivity। अब देखिए इंटरनेट में अगर आप बात करें तो इंटरनेट की किसी भी वेबसाइट पे अगर आप व्लॉग पढ़ रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि टेक्स्ट में कुछ लिखा होगा, इमेजेस आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगी, वीडियोस भी लगी होंगी, कई सारी लिंक्स भी वहां पे अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें एक ही जगह पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है, जो कि क्या करती है, आपके कंटेंट की डेप्थ को ज्यादा से ज्यादा करती है, मतलब कंटेंट को डिटेल में बताती है। ठीक है, वहीं देखिए आप गए वेबसाइट पे, आपने हेल्थ टिप्स टाइप करा, ठीक है, वो कोई वेबसाइट खुल गई, उसका एक व्लॉग का पेज खोल लिया, अब वहां पे आपको टेक्स्ट में भी देखने को मिल जाएगा, थोड़ा नीचे जाएंगे हो सकता है आपको वीडियो भी देखने को मिल जाए। तो अगर आपको टेक्स्ट में नहीं पढ़ना, केवल वीडियो देखनी, प्ले करी वीडियो देख ली। ठीक है, हो सकता है इमेजेस में कुछ पॉइंट्स लिखे हों, ठीक है, इमेजेस को इंटरेक्टिव बना रखा हो, तो इस प्रकार से ये चीजें चलती हैं। फिर आता है एग्जाम्पल की बात करें इसी बारे में, एन ऑनलाइन न्यूज स्टोरी अबाउट नेचुरल डिजास्टर माइट इंक्लूड फोटो, वीडियो, आफ्टरमैथ एंड द लिंक्स रिलेटेड आर्टिकल एंड रिसोर्सेज। ठीक है, क्या होता है कि अगर आप किसी वेबसाइट पे गए, आपने न्यूज सर्च करी जहां पे नेचुरल डिजास्टर के बारे में न्यूज अवेलेबल है, तो वहां पे आपको उस चीज की फोटोज देखने को मिल जाएंगी, हो सकता है नेचुरल डिजास्टर की वीडियोस भी मिल जाए। ठीक है, साथ के साथ कई सारी लिंक्स मिलेंगी जो कि और ज्यादा पेजेस को जोड़ रही होंगी, ठीक है, आर्टिकल्स और रिसोर्सेज को, तो आप डायरेक्टली एक ही पेज से कई सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है टेलीविजन की बात करें फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन के सेक्टर में, तो विजुअल फोकस पे ज्यादा ध्यान जाता है, टेलीविजन पे दिखाने वाली चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, विजुअल आप कह सकते हैं। तो ये किस प्रकार है कि टेलीविजन रिलाइज हैवली ऑन विजुअल एंड ऑडियो टू कन्वे मैसेज।
टेलीविजन ज्यादा से ज्यादा किस चीज पर निर्भर है, दिखाने वाली चीजों पे, मतलब विजुअल्स पे, छवियों पे, और तो और सुनने वाली ऑडियो पे, ठीक है। तो इन चीजों पे ज्यादा से ज्यादा निर्भर है। तो मैसेज, क्योंकि वो लोग मैसेज इसी प्रकार से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर सपोज करिए टीवी आप देख रहे हैं और आपको केवल दिखने वाली, सॉरी, सिर्फ सुनने के लिए ही मिल रहा है, टीवी पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो क्या आप देखना पसंद करेंगे? नहीं, ठीक है। तो आपको देखना और सुनना, अगर टेलीविजन का यूज कर रहे हैं, देखना सुनना दोनों ही चाहिए। तो इस चीज पे वो निर्भर करते हैं। द स्क्रिप्ट इज ऑफन सेकेंडरी टू द विजुअल एलिमेंट, ठीक है। स्क्रिप्ट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है, और आप कह सकते हैं कि फिर सेकेंडरी होती है विजुअल एलिमेंट की। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अ टीवी न्यूज रिपोर्ट ऑन अ सेम नेचुरल डिजास्टर वुड फोकस ऑन वीडियो फुटेज ऑफ द सीन, इंटरव्यू विद सर्वाइवर्स एंड कमेंट्री फ्रॉम द न्यूज एंकर्स, ठीक है। अब क्या होता है, अगर आप वही नेचुरल डिजास्टर के बारे में न्यूज पढ़ रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं टेलीविजन पे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? वीडियोस देखने को मिलेंगी, फुटेजेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। और साथ के साथ हो सकता है आपको इंटरव्यू भी देखने का मिले उन लोगों का जो कि उस नेचुरल डिजास्टर या फिर प्राकृतिक घटना से बचकर आए हैं, और साथ में कमेंट्री कर रहे होंगे कौन? टीवी न्यूज के एंकर्स। फिर बात करें चौथा, टाइमलाइंस एंड अपडेट फ्रिक्वेंसी। इंटरनेट मीडिया में टाइमलाइन और अपडेट की बात करें तो इंस्टेंट अपडेट, आप इंटरनेट मीडिया पे अगर कुछ लिख रहे हैं तो आप डायरेक्टली उसे अपडेट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, और ज्यादा डिले करें, ठीक है। जैसे कि सपोज करिए आपने कोई आर्टिकल लिखा, हो सकता है किसी कमेंट में आपको ये बताया गया हो कि इस आर्टिकल का ये वाले पार्ट में कुछ गलती है, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्टली जाएंगे अपने आर्टिकल पे, उसे अपडेट कर देंगे। तो ये क्या हुआ? ये हुआ इंस्टेंट अपडेट। Internet media can be update in real time, news website and blog can be publish update as event unfold, ठीक है। तो आप डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं इन रियल टाइम, और जैसे ही आप अपडेट करेंगे और पब्लिश करेंगे, अपडेटेड कंटेंट उन लोगों को दिखाई देने लगेगा जो कि उस वेबसाइट पे अपडेट होने के बाद आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ लाइव ब्लॉग covering an election can provide minute by minute updates complete with the new data as voters are counted। अब देखिए, अभी जैसे अभी करंटली इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद जैसे ही 4 तारीख को रिजल्ट आएगा इलेक्शन का, तो कई सारी आप वेबसाइट्स पे चेकआउट करेंगे कि वहां पे लाइव कवरेज करी जा रही है टाइपिंग में, ठीक है। मतलब किस प्रकार से कि आप ब्लॉग्स पे लाइव कवरेज देख सकते हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है कि एक पहले से ही फॉर्मेट बना के तैयार कर दिया गया है, और जैसे ही वोट काउंट हो रहे हैं, डायरेक्टली रियल टाइम में उन वोट्स को अपडेट कर दिया जा रहा है अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि आप न्यू डेटा एक टाइम पे देख पा रहे हैं। टेलीविजन की बात करें, scheduled broadcast, television news follows a scheduled format with specific time for updates, ठीक है। अब देखिए, जो भी आप टीवी पे देखते हैं, अगर न्यूज की हम बात करें, न्यूज सेक्टर में, ठीक है, तो वहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि वहां पे चीजें शेड्यूल होती है कि आपको कब इस चीज को अपडेट करना है या फिर कब ब्रॉडकास्ट करना है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, अभी वोटिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे इलेक्शन की ही बात करी गई है, इलेक्शन कवरेज ऑन टीवी माइट इंक्लूड स्पेशल रिपोर्ट्स थ्रू आउट द डे, बट डिटेल अपडेट्स आर टिपिकली सर्वाइव्ड फॉर शेड्यूल न्यूज बुलेटिन्स, ठीक है। अब देखिए, अब वोटिंग जो है वो काउंट हो रहे हैं, वोट काउंट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो आप टेलीविजन पे देखेंगे कि जो एंकर्स बैठे हैं वो लाइव बैठे हुए हैं, वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। परंतु आखिर में जो डिटेल अपडेट है, जिसमें सारी की सारी सही प्रकार से डिटेल दी जाएंगी, वो एक सही टाइम पे शेड्यूल होगा, ठीक है। और उसको तभी पब्लिश किया जाएगा या तभी ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। अगर आप उससे पहले कर देते हैं, ठीक है, पब्लिश कर देते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, और हो सकता है वोटिंग में कहीं नंबरिंग आगे पीछे हो गई, तो आपका जो डेटा है वो गलत होगा, ठीक है। तो उससे चैनल पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखना है कि टेलीविजन पे दिखाए गए कंटेंट को आप रेगुलर, मतलब रियल टाइम में अपडेट नहीं कर सकते, उसको अपडेट करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है, और उसको रीअपलोड करना होता है। फिर आते हैं एक्सेसिबिलिटी एंड रीच। एक्सेसिबिलिटी और रीच आता है। इंटरनेट मीडिया की बात करें, इसमें तो ग्लोबल रीच है, पूरा विश्व आप कह सकते हैं इंटरनेट को यूज कर सकता है, उस तक पहुंच सकता है। इंटरनेट कंटेंट कैन बी रीच ग्लोबल ऑडियंस इंस्टेंटली, ठीक है। मेरी बनाई हुई वेबसाइट हो सकता है विदेश में कई सारे लोग यूज कर रहे हो, और हम लोग भी विदेश की कई सारी बनाई हुई वेबसाइट को अपने देश में यूज करते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल ऑडियंस है। इट इज एक्सेसिबल टू एनीवन विद एन इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो कि इंटरनेट कनेक्शन के साथ उपलब्ध है, वो मेरी वेबसाइट या फिर मेरा यूट्यूब चैनल एक्सेस कर सकता है। एग्जाम्पल की बात करें, अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट अ पॉपुलर ट्रैवल डिस्टेंस कैन बी रीड बाय वर्ल्ड वाइड, अट्रैक्टिंग कॉमेंट्स एंड डाइवर्स रीडर्स, ठीक है। तो हो सकता है कि मेरी बनाई हुई कोई, मतलब आप कह सकते हैं कि लिखा गया कोई ब्लॉग जो कि ट्रैवल के बारे में है, हो सकता है विश्व के कई सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों में उसे पढ़ रहे हों, ठीक है, और अपने कमेंट्स जो प्रोवाइड है वो कर रहे हैं। फिर आता है टेलीविजन की बात करें, तो
रीजनल रीच है, हो सकता है कि टेलीविजन में क्या चीज है कि भाई मेरे अगर भारत का कोई चैनल है तो हो सकता है वो टेलीविजन पे केवल भारत में ही दिखाया जा रहा हो, भारत के बाहर टेलीविजन पे नहीं दिखाया जा रहा हो, ठीक है। हो सकता है उस चैनल को आप यूट्यूब के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं उसके कंटेंट को, परंतु अगर आप टेलीविजन का ही यूज कर रहे हैं तो वो चैनल आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, रीजनल रीच है कि भाई हमारे एक रीजन में ही वो चैनल उपलब्ध है, उसके बाहर वो उपलब्ध नहीं है। बट देयर आर स्टिल जियोग्राफिकल लिमिटेशंस, ठीक है, जियोग्राफिकल लिमिटेशंस देखने को मिल जाती है। एग्जांपल की बात करें, अ ट्रैवल शो ऑन अ रीजनल टीवी नेटवर्क might only be available to viewers in a specific area unless the network has international distribution, ठीक है। अब देखिए कई सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जिनका क्या है, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब वो चैनल तो पूरे दुनिया में एक ही है, ठीक है, परंतु वो हर एक देश में अपना जो कनेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो क्या होगा, उसी केवल उसी चैनल को आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। हम बात करें कोई लोकल चैनल की, भारत का कोई लोकल न्यूज चैनल हो गया, ठीक है, वो लोकल न्यूज चैनल टीवी पे केवल भारत के अंदर ही दिखाई देगा, भारत के बाहर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब इस चीज को कंप्लीट कंक्लूजन के तौर पे देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। राइटिंग फॉर इंटरनेट मीडिया एंड राइटिंग फॉर टेलीविजन ईच हैव यूनिक रिक्वायरमेंट एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। इंटरनेट मीडिया के लिए राइटिंग और टीवी के लिए राइटिंग, दोनों के लिए अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, अलग आवश्यकताएं हैं और उनकी अलग अलग ताकतें हैं। इंटरनेट मीडिया इज इंटरएक्टिव, कंसाइज, इजिली अपडेट, ठीक है। जो इंटरनेट मीडिया है वो इंटरेक्टिव है, ठीक है, कंसाइज मतलब आप कह सकते हैं कम कंटेंट में ज्यादा डिटेल्स बता पाएंगे, ठीक है, और इजिली अपडेट है, आप डायरेक्टली उसे रियल टाइम में अपडेट कर सकते हैं। मेकिंग इट आइडल फॉर एन रियल टाइम एंगेजमेंट एंड डाइवर्स कंटेंट इंटीग्रेशन, ठीक है, आप कह सकते हैं कि आप उसे रियल टाइम में अपडेट कर पाएंगे ताकि जो ऑडियंस है वो आपकी वो ज्यादा से ज्यादा इंगेज हो सके। अब टेलीविजन की बात करें, टेलीविजन राइटिंग ऑन द अदर हैंड लेवरेज विजुअल एंड ऑडियो टू क्रिएट मोर नैरेटिव ड्रिवन एक्सपीरियंस, ठीक है। टेलीविजन क्या है जिसमें ऑडियो और ऑडियो और विजुअल्स दोनों दिखाए जाते हैं, ठीक है, तो ये आपका जो एक्सपीरियंस है उसको अलग तरह से ड्राइव करती है, अलग तरह से आपको दिखाती है। रीचिंग ऑडियंस थ्रू शेड्यूल प्रोग्राम, ठीक है, टेलीविजन पे क्या होता है कि ऑडियंस तक वो प्रोग्राम तक पहुंचता है एक स्पेसिफिक टाइम पे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंस इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिवली कम्युनिकेशन थ्रू ईच मीडियम, ठीक है। इन डिफरेंस को समझना आपके लिए जरूरी है, तभी आप एक अच्छे प्रकार से क्या कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे किसी भी माध्यम का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक्सप्लेन 4 पॉइंट्स ऑफ एडवांटेज दैट टेलीविजन हैज ओवर रेडियो एज अ मीन्स फॉर मास कम्युनिकेशन, ठीक है। आपको क्या बताना है, 4 एडवांटेज बताने हैं जो कि टेलीविजन के पास है रेडियो के मुकाबले, ठीक है। मतलब टेलीविजन जो है वो रेडियो से क्यों अच्छा है, इस प्रकार के 4 पॉइंट्स आपको बताने हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके आंसर फटाफट। एडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन ओवर रेडियो एज मीन्स एज मास कम्युनिकेशन के सेक्टर में क्या एडवांटेजेस है। Television and radio are both powerful tools for mass communication, but television has a several advantage over radio. Here are 4 key advantage that television holds over radio, ठीक है। टेलीविजन के पास 4 ज्यादा एडवांटेजेस हैं रेडियो के मुकाबले, तो उनको हम देखते हैं। पहला आता है विजुअल कंपोनेंट। विजुअल कंपोनेंट से क्या तात्पर्य है कि रेडियो पे आप केवल सुन सकते हैं, परंतु टीवी पे आप चीजें देख सकते हैं। किस प्रकार से, इसको देखते हैं। एडवांटेज विजुअल कंपोनेंट का क्या एडवांटेज है, इंगेजमेंट। टेलीविजन कंबाइंस ऑडियो एंड विजुअल एलिमेंट्स मेकिंग इट मोर इंगेजिंग मीडियम, ठीक है। मोर ज्यादा आप कह सकते हैं कि ज्यादा ज्यादा लोगों तक फैलने वाला ऐसे मीडियम बन रहा है टेलीविजन, क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास 2 चीजें हैं, एक ऑडियो है और एक विजुअल एलिमेंट्स है, जिसको लोग पसंद करते हैं देखना और सुनना एक ही समय पे। तो ये क्या कर रहा है, एक अच्छा इंगेजिंग मूवमेंट जो मीडियम है। व्यूअर्स कैन सी इमेज, वीडियो एंड ग्राफिक्स दैट कॉम्प्लीमेंट द ऑडियो कंटेंट, ठीक है। जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, वो लोग एक ही समय पे इमेजेस को भी देख सकते हैं, वीडियोस को भी देख सकते हैं, ग्राफिक्स को भी देख सकते हैं, जो कि किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑडियो के साथ। तो ये चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंगेज करती है, अपनी तरफ खींचती है। एग्जाम्पल देखें, न्यूज ब्रॉडकास्ट। अ टेलीविजन न्यूज ब्रॉडकास्ट कैन शो लाइव फुटेज ऑफ इवेंट, इंटरव्यूज विद पीपल ऑन अ सीन एंड विजुअल एड्स लाइक मैप एंड चार्ट्स, ठीक है। जो न्यूज ब्रॉडकास्ट है, आपको पता होगा, अगर आप लाइव न्यूज सुनते होंगे तो आपको पता होगा कि एंकर्स, सभी के सभी एंकर्स अपने
आप कह सकते हैं स्टेशन, न्यूज स्टेशन पे बैठे होते हैं और डायरेक्टली वहां से लाइव न्यूज प्रसारित की जा रही होती है, ठीक है। तो उसी समय आप उसको सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। वहीं अगर आप रेडियो का उदाहरण लें तो लोग बैठे तो स्टेशन में ही है, परंतु केवल आप उनको सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, ठीक है। अब देखने के अंतर्गत आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, विजुअल इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, हो सकता है आपको मैप्स देखने को मिले, चार्ट्स देखने को मिले। दिस विजुअल इंफॉर्मेशन हेल्प व्यूअर बेटर अंडरस्टैंड द स्टोरी फॉर फील मोर कनेक्टेड टू द इवेंट, ठीक है। अब यही चीज अगर आप देखते हैं उस चीज को, तो ये आपको क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा उस चीज से या उस इवेंट से कनेक्ट करती है जो कि आप टीवी पे देख रहे हैं। इसमें आप फुटेजेस देख सकते हैं, ठीक है, इवेंट की, कुछ भी इवेंट हुआ है उसकी फुटेजेस देख सकते हैं। अब जैसे कि बात करें सबसे अच्छे उदाहरण की, अभी राम मंदिर का कुछ समय पहले इनॉग्रेशन था, तो पूरा का पूरा इनॉग्रेशन किस पे, जो न्यूज चैनल्स है उन पे लाइव प्रसारित किया गया था, ठीक है। तो कह सकते हैं कि भारत की बहुत बड़ी संख्या ने उस जो इनॉग्रेशन है उसको टीवी पे बैठ के देखा, क्योंकि देखिए एक ही समय पे आप केवल सुन रहे हैं और देख रहे हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा उस चीज से अपने आप को क्या कर पा रहे हैं, कनेक्टेड कर पा रहे हैं, ठीक है। ये एक उदाहरण है उस चीज का। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द विजुअल कंपोनेंट ऑफ टेलीविजन अलाउ फॉर मोर कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो विजुअल देखने वाला जो कंपोनेंट है टेलीविजन का, ये लोगों को अलाउ करता है क्या करने के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन टीवी वाले आपको दे रहे हैं उसकी कॉम्प्रिहेंसिव मतलब अच्छे से, या फिर हम कहें कि डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। फॉर इंस्टेंस इन अ न्यूज सेगमेंट अबाउट अ नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, अगर हम बात करें नेचुरल डिजास्टर की किसी न्यूज की, व्यूअर्स कैन सी द एक्सटेंड ऑफ द डैमेज, ठीक है। जो लोग देख रहे हैं, जैसे अगर मैं टीवी पे किसी नेचुरल डिजास्टर के बारे में न्यूज देख रहा हूं, तो मैं वहां पे क्या देख पाऊंगा कि कितना डैमेज हुआ है, विच इज मोर इंपैक्टफुल देन हियरिंग द डिस्क्रिप्शन। विजुअल स्टोरी टेलिंग हेल्प इन रिटेनिंग द ऑडियंस अटेंशन एंड मेकिंग द कंटेंट मोर मेमोरेबल, ठीक है। अगर वही चीज मैं केवल रेडियो पे सुन रहा होता तो हो सकता था कि मेरे को उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, परंतु मैंने वही अपनी आंखों से देखा टीवी पे कि हाँ भाई, अगर लैंडस्लाइड हुई है, एक नेचुरल डिजास्टर में लैंडस्लाइड हुई है, काफी सारे लोगों को हानि पहुंची है, तो इस चीज से मैं प्रभावित होता और ये मेरे लिए एक मेमोरेबल और यादगार चीज बन जाती मेरे दिमाग में, ठीक है। अब बात करें पॉइंट नंबर 2 की, टीवी के पास और कौन सा एडवांटेज है, वो है ग्रेटर रीच एंड एक्सेसिबिलिटी। एडवांटेज क्या है इसमें, वाइड ऑडियंस रीच। टेलीविजन सेट आर कॉमन इन हाउस होल्ड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। जो टेलीविजन सेट है या टीवी है वो वर्तमान में क्या है कि एक कॉमन चीज हो चुकी है दुनिया के प्रत्येक घर में। हो सकता है कई घरों में ना हो, परंतु एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि हाँ कॉमन है, ठीक है। लोग अपने घर में एक टीवी तो रख ही लेते हैं। मेकिंग टेलीविजन वाइडली एक्सेसिबल मीडियम, ठीक है। टेलीविजन क्या है, पूरी दुनिया में एक्सेसिबल एक मीडियम है। दिस ब्रॉड रीच अलाउ टेलीविजन प्रोग्राम्स टू टारगेट डाइवर्स डेमोग्राफिक्स, ठीक है। अब क्या होता है कि टेलीविजन, अगर देश विदेश के घरों में टेलीविजन है, ठीक है, तो वो लोग प्रोग्राम्स देख रहे हैं, और सपोज करिए कि हमारा अगर कोई चैनल है और वो चैनल इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या कर रहा है, न्यूज या फिर कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो हो सकता है हमारा बनाया गया कंटेंट देश विदेश लेवल पे भी देखा जाए। हो सकता है यहाँ देखा जा रहा है, और वही अगर कंटेंट टीवी के द्वारा या फिर चैनल के द्वारा विदेश में प्रसारित किया जा रहा है, तो वो लोग भी इसे देख रहे हो। तो क्या है, वर्ल्ड वाइड जो ऑडियंस है उसकी रीच है, पर केवल उन्हीं लेवल पे जहां पे कोई चैनल इंटरनेशनल लेवल पे अपना कंटेंट शेयर कर रहा हो। एग्जांपल देख लेते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम। एजुकेशनल शो ऑन टेलीविजन कैन रीच स्टूडेंट इन रिमोट एरियाज वेयर इंटरनेट एक्सेस इज लिमिटेड, ठीक है। अब क्या होता है, एजुकेशन प्रोग्राम्स की बात करें तो आपको पता होगा टीवी पे कई सारे एजुकेशन प्रोग्राम्स चले थे, ठीक है। मतलब वर्तमान में भी चल रहे हैं, आपको केवल चैनल पता होना चाहिए किस चैनल पे वो आता है, ठीक। तो इसमें पढ़ाई करवाई जाती है। तो इसका क्या दिखाया गया है, इसमें बताया गया है कि जो टेलीविजन शो हैं, जो एजुकेशनल टेलीविजन शोज हैं, वो उन लोग बच्चों तक भी पहुंच रहे हैं जो कि रिमोट एरियाज में रहते हैं, जहां पे इंटरनेट की सर्विस अच्छी नहीं है, ठीक है। तो जहां पे इंटरनेट की सर्विस अच्छी नहीं है, वहां पे बच्चों के पास अगर टेलीविजन है, ठीक है, तो डायरेक्टली वो लोग टेलीविजन के थ्रू अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। प्रोग्राम्स लाइक एजुकेशनल कार्टून्स फॉर डॉक्यूमेंटेशन कैन टीच चिल्ड्रन वेरियस सब्जेक्ट्स एंड इफेक्टिवली, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड कार्टून्स हो गए, या फिर हम कहें डॉक्यूमेंटेशन हो गई, बायोग्राफी हो गई, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्या करती है, हेल्प करती है वेरियस सब्जेक्ट इफेक्टिवली, अलग अलग सब्जेक्ट्स में उन्हें पढ़ाने के लिए। एक्सप्लेनेशन की इस चीज में बात करें तो टेलीविजन कैन ब्रॉडकास्ट अ वाइड ऑडियंस साइमल्टेनियसली
ensuring that information, entertainment and educational content reach people in urban and rural areas alike. टेलीविजन के द्वारा आप एक ही समय में बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत बड़ी संख्या में क्या कर सकते हैं, जो कंटेंट है वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो कंटेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड हो, एंटरटेनमेंट रिलेटेड हो, एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट हो। ठीक है, और ये उन लोगों तक भी पहुंचेगा जो कि अर्बन और रूरल दोनों क्षेत्रों में रह रहे हैं, मतलब शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रह रहे हैं, उन जगहों तक भी पहुंचेगा। दिस एक्सेसिबिलिटी मेक्स टेलीविजन अ क्रूशियल टूल फॉर पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स एंड एजुकेशनल कैंपेन्स। ठीक है, टेलीविजन की यही जो टूल है, या फिर हम कहें टेलीविजन की यही एक खासियत है कि वो पब्लिक सर्विस में अनाउंसमेंट और एजुकेशनल कैंपेन्स को बढ़ावा दे रही है। तीसरा पॉइंट आता है वर्सैलिटी इन कंटेंट, वर्सैलिटी इन कंटेंट। ठीक है, एडवांटेज की बात करें, डाइवर्स प्रोग्रामिंग, टेलीविजन ऑफर अ वैरायटी ऑफ कंटेंट। देखिए, टेलीविजन पे ऐसा नहीं है कि केवल एक कंटेंट देखने को मिलता है, आपको न्यूज देखने को मिलेगी, कार्टून्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेशनल टीवी से रिलेटेड आप कहें कि ज्योग्राफी चैनल्स देखने को मिलेंगे, साथ के साथ स्पोर्ट्स हो गया, एजुकेशनल हो गए, ये सारे शोज आपको देखने को मिल जाएंगे। दिस वर्सैलिटी इंश्योर देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन। ठीक है, यही चीज क्या करती है, इंश्योर करती है या पक्का करती है कि टेलीविजन पे हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है। ठीक है, हो सकता है आपको स्पोर्ट्स ना पसंद हो तो आप ज्योग्राफिक चैनल देखते हो सकता है आपको न्यूज ना पसंद हो तो आप एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज देखते हो, तो हर चीज जो टेलीविजन है उस पर अवेलेबल है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यहाँ पे इस चीज के बारे में, एंटरटेनमेंट शोज, टेलीविजन नेटवर्क कैन एयर डाइवर्स कंटेंट लाइक सिटकॉम्स, रियलिटी शोज, live sport event. Each type of program caters to different audience interest, ensuring broad appeals. एंटरटेनमेंट शोज में क्या होता है, अलग अलग तरह के एंटरटेनमेंट शोज आते हैं। किस किस तरह के आते हैं इनको देख लेते हैं। हो सकता है कोई रियलिटी शो हो, ऐसा शो जहाँ पे लोगों को बुलाया जाए, ठीक है, और ये सारा का सारा रियलिटी हो। ठीक है, स्पोर्ट्स का कोई इवेंट हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे कमेंट्री चल रही हो, लाइव स्पोर्ट्स हो रहा है उसका कमेंट्री चल रही हो। ठीक है, हो सकता है कोई हंसी मजाक का कॉमेडी शो हो। ठीक है, हम भारत में ही उदाहरण ले लेते हैं तो द कपिल शर्मा शो रिलेटेड हो गए। ठीक है, हम और कहें तो कमेंट्रीज आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, जिसमें स्पोर्ट्स हो रहा है, लाइव स्पोर्ट्स हो रहा है, उसकी कमेंट्री आपको सुनने को मिल जाती है। तो इस प्रकार की चीजें क्या है, आती हैं वर्सैलिटी के अंतर्गत। मतलब केवल एक ही सेक्टर में न्यूज अप्लाई, मतलब जो कंटेंट है वो नहीं बनाया जा रहा, अलग अलग सेक्टर्स के लिए भी बनाया जा रहा है। एक्सप्लेनेशन की चीज में बात करें, अ वाइड रेंज ऑफ प्रोग्रामिंग ऑन टेलीविजन मीन्स इट कैन केटर फॉर वेरियस इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, अलग अलग लोगों की पसंद का इंटरेस्ट जो है अलग अलग उसके लिए कंटेंट बनाया जा रहा है टीवी पे। दिस डाइवर्सिटी अट्रैक्ट्स अ लार्जर ऑडियंस बेस एंड कीप व्यूअर्स एंगेज थ्रू आउट द डे। अब यही जो चीज है, ठीक है, अलग अलग कंटेंट या फिर कंटेंट में विविधता देखने को मिल रही है, तो यही चीज लोगों को खींच रही है अपनी तरफ, अलग अलग ऑडियंस को। ठीक है, यही चीज हेल्प कर रही है किस चीज में, कि जो टेलीविजन है उससे लोग थ्रू आउट डे जुड़े रहे। अनलाइक ऑडियो विच प्राइमरली ऑफर ऑडियो कंटेंट, टेलीविजन एबिलिटी टू ब्लेंड डिफरेंट फॉर्मेट इनहेंस इट्स अपील। ठीक है, और वहीं अगर आप टेलीविजन पे केवल रेडियो पे केवल सुनना पसंद करते हैं तो हो सकता है आपको इतना मजा ना आए, परंतु वहीं आप टीवी पे उस चीज को देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो ये आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है। ठीक है, इम्पैक्टफुल एडवर्टाइजिंग, अब इसको फटाफट समझ लेते हैं। एडवर्टाइजिंग से क्या तात्पर्य है कि आपको यहाँ पे एडवर्टाइजिंग करने का मौका मिलता है टेलीविजन पे। ठीक है, एडवर्टाइजिंग किस प्रकार की, जिसमें आप एड भी चला रहे हैं, उसके लिए ऑडियो भी आ रही है और वीडियो भी आ रही है। ठीक है, तो लोग उस एड से ज्यादा क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग के अंतर्गत। इसके बारे में बात करें तो कमर्शियल्स आते हैं। अ टीवी कमर्शियल फॉर अ न्यू कार कैन शो कार एक्शन, हाईलाइट्स इट्स फीचर एंड इंक्लूड टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम सेटिस्फाइज कस्टमर्स। ठीक है, अब देखिए टेलीविजन पे आपने देखा होगा, टीवी पे अगर कार का कोई ऐड आता है, ठीक है, तो उसमें आपको कार देखने को मिल जाती है, साथ के साथ क्या देखने को मिलेगा, कार के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है व्यूअर्स की अच्छे से उस कंटेंट को जानने में, जिस कंटेंट को वो कल को, मतलब जिस भी प्रोडक्ट को वो बाय करेगा कल को, उसको अच्छे से जानने में मदद करती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, मेनली इसमें क्या बताया गया है कि भाई आप अच्छे प्रकार से टीवी पे एडवर्टाइजिंग करा सकते हैं। ठीक है, और अपना जो भी आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को अच्छे से सेल कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट है जो कि टीवी के पास आप कह सकते हैं एडवांटेज है रेडियो के मुकाबले। ठीक है, पहला क्या है कि आप देख सकते हैं
और सुन सकते हैं, ऑडियो है और विजुअल है, ठीक है। दूसरा, आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है, टीवी पे काफी सारे शोज, अलग अलग प्रकार के शोज आ रखे हैं, ठीक है। आप इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इम्पैक्ट एडवर्टाइजमेंट हो गया, या फिर कंटेंट में काफी सारे चेंजेस हो गए, ग्रेटर रीच हो गई, ठीक है। आप बहुत बड़े स्तर पर लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, उन तक अपना कंटेंट पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 एडवांटेज है। ये जो पीडीएफ है, ये कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी में देखने को मिल जाएगी। और प्लीज आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए हमारे ऐप के बारे में। अगर आपका कोई भी पीडीएफ फीडबैक हो, ठीक है, आप उस फीडबैक में पूरा फीडबैक लिखिए, आपको क्या परेशानी है ऐप से, आपको ऐप के बारे में क्या अच्छा लगा, ठीक है, आपको हमारे नोट्स ठीक लग रहे हैं नहीं लग रहे, नोट्स का फॉर्मेट क्या है, ये सारी चीजें आप हमें बताइए। हम उस ऐप को और ज्यादा बेहतर करेंगे, जो कि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं नेक्स्ट ईयर में, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज आप क्या करिए, ऐप के लिए फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है। फीडबैक एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। काफी लोग क्या करते हैं, जाते हैं और वहां पे ऐप पे फीडबैक के तौर में यूजलेस या फिर बाकी सारी चीजें लिख देते हैं, कंप्लीट फीडबैक नहीं बताते। तो आप प्लीज कंप्लीट फीडबैक बताइए, आपको बताइए आपको क्या गलत लगा, ऐप कहीं लैग खा रहा था, कोई और इशू था, तो हम उसे सही करेंगे, ठीक है। ये हमारा काम है, आप सही प्रकार से जरूर बताइए।